आज मैंने पहली बार सुशील जी को थोड़ा गुस्से में देखा है। मेरा सवाल ये था कि अभी 2 महीने की यात्रा के बाद में क्या राहुल का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा विपक्ष नीतीश कुमार, शरद पवार, चंद्रशेखर राव, अखिलेश, मायावती सब स्वीकार करेंगे या फिर कांग्रेस को झुकना पड़ेगा? जिन क्षेत्रीय दलों की मजबूत स्थिति है उनके राज्यों में, उन राज्यों में कांग्रेस को उनका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, वहां साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए। अगर ब्रांड मोदी से लड़ना है, मैं फिर कहूंगा ब्रांड है वो, ब्रांड मोदी से लड़ने के लिए फिर आपको एक ब्रांड तैयार होना करना पड़ेगा। संजय भाई, इसके 3 पहलू हैं। एक पहला पहलू ये है कि जो पदयात्रा राहुल गांधी ने की, उससे वो कांग्रेस पार्टी के भीतर नेता बन के उभरे हैं। अभी असंतुष्ट कोई नजर नहीं आ रहा, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको नेता मान लिया है, ये तो खड़ा हो गया है। अब दूसरी बात आती है कि क्या विपक्ष के लोग उनको नेता मानते हैं कि नहीं। विपक्ष मतलब जो रीजनल पार्टियां हैं वो नेता मानते हैं कि नहीं मानते। तो रीजनल पार्टियां जितनी आज है हमारे देश में, ज्यादातर वो हैं जो कांग्रेस को तोड़ करके, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा करके खड़े हो, चाहे अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, या नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, या कोई हो, वो सब कांग्रेस को तोड़ करके ही बने। तो अभी स्टालिन ने कह दिया वहां कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस वहां स्टालिन को डैमेज करने वाली पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बहुत जमाना पहले कांग्रेस से छीना था डीएमके ने या एआईएडीएमके ने, जो भी पार्टियां बनी थी उस समय, तो वो छीना था, कांग्रेस से सत्ता को छीना था और वो अपने मेंटेन करके रखा और कांग्रेस के साथ उसका अलायंस एक तरह से हो गया, क्योंकि उत्तर भारत में वो स्थिति नहीं थी। लेकिन उत्तर भारत में पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस की जमीन को छीन करके ही रीजनल पार्टियां, खास करके जो जनता दल जिसको कहते हैं हम, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या और जो भी पार्टी रीजनल पार्टी है, तो वो राहुल गांधी को इतनी आसानी से जमीन दे देंगे, ये संभव नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी को कहेंगे कि आइए आप हम आपके लिए कालीन बिछाते हैं और आप नेता बन करके चलिए, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जो इतने सालों में जमीन बनाई है इन लोगों ने, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हों, ये पुश्तैनी पार्टियां हैं सब। जैसे कांग्रेस पार्टी को वो उस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन ये है, और इनका वजूद इनके व्यक्ति से है, तो वो अपनी जमीन मुझे नहीं लगता शायद छोड़ेंगे, और छोड़ना भी नहीं चाहिए किसी को। तो कांग्रेस पार्टी अगर इनको हटाती है तो इसमें तो एक लंबा समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी अभी वो कोशिश भी नहीं करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी उसी कोशिश करेगी तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बीजेपी। बीजेपी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है आज कि विचारधारा के स्तर पर जब हम बात करते हैं तो एक विचारधारा है जो देश के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की विचारधारा है, जो कांग्रेस के पास है, और एक विचारधारा है जो विचारधारा देश के कुछ लोगों को छोड़ करके चलने की विचारधारा है। रीजनल पार्टियों की विचारधारा अगर समझिए यूपी बिहार की बात करते हैं तो कास्ट बेस्ड है, कि कास्ट जो है वो यादव मुस्लिम का गठजोड़ है, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए या राजद की बात कीजिए, या पिछड़ों को लेकर के ये पार्टियां हैं। अब कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि सवर्ण जो इस इलाके के थे वो बीजेपी के साथ है, जो बैकवर्ड क्लास में महत्वपूर्ण जो जातियां हैं वो राजद नीतीश कुमार और इनके साथ है, मायावती जी के साथ चलिए हो जाते हैं। तो ये लोग आएंगे, आने वाले समय में हो सकता है ये बात बनेगी, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को नेता मान करके जो है वो सब उनके पीछे आके खड़े हो जाएंगे और लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इसमें से एक समन्वय स्थापित किया जाएगा, राज्य का चुनाव होने के बाद स्थिति क्लियर होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी, कल मैं देख रहा था, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों बराबर है, दोनों से हम दूरी रख रहे हैं, और ये दूरी रखेंगे क्योंकि उनका वजूद सिमटता नजर आएगा अगर नहीं रखेंगे दूरी तो। फिलहाल क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ मिलेंगे तो मुस्लिम वोट जो समझ लीजिए कि मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, जो जिस तरह से इंटैक्ट रहा उनके साथ समाजवादी पार्टी के साथ मुलायम जी के दौरान। मुलायम जी से छवि इनकी नीचे आई है, क्योंकि मुलायम सिंह लड़ने वाले नेता थे, अखिलेश यादव लड़ने वाले नेता नहीं है। उसके तय पे देखिए तो जिस तरह से पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी ने लड़ाई लड़ी, बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी, राहुल गांधी भी आए थे उसमें। तो एक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी स्थिति बदलेगी और ये जो समाजवादी पार्टी की थोड़ी कमजोर होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बिहार में जो स्थिति है, तो बिहार में नीतीश कुमार को पीछे करके चलना संभव नहीं है, न कांग्रेस पार्टी के लिए संभव है, न तेजस्वी के लिए संभव है। तो मुझे लगता है अभी चुनाव 2023 में जो राज्यों के चुनाव होने हैं
उस चुनाव तक तो ये नहीं होगा कि कांग्रेस को लोग नेता मान लेंगे, क्योंकि वहाँ रीजनल लेवल पे जो चुनाव होंगे वहाँ कांग्रेस जहां मजबूत है वहां कांग्रेस लड़े, बाकी रीजनल पार्टियां जहां मजबूत है वहां रीजनल पार्टियां लड़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक आएगा कि मोदी जी को हराना है या बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उससे अर्थव्यवस्था की बात करिए, बेरोजगारी की बात कीजिए और सारे मसलों पे बात कीजिए, जब आप चिंतन करेंगे तो कांग्रेस के साथ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, इसकी नीति विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे और सारी नीतियां हो, जो देश के अनुसार मैच करती है। धनंजय कुमार जी, अनिल सिन्हा जी का मानना यह है कि अगर जो अपोजिशन का वोट होगा वो सीधा अगर बीजेपी को चला जाएगा तो वो भी फायदा होगा, लेकिन अपोजिशन के नेता कहते हैं कि अपोजिशन का वोट बढ़ जाएगा तो भी बीजेपी को फायदा है, अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो वोट एक जगह जाएगा। स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए धनंजय जी अगर मुकाबला बीजेपी से करना है तो? देखिए, अनिल भाई साहब जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसकी कुछ वजह मैं गिना देता हूँ। आप साउथ में जाते हैं तो आप देखते हैं कि स्टालिन कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। जब आप पश्चिम में आते हैं तो महाराष्ट्र देखते हैं तो उस वहां भी राहुल गांधी को नेता मानने में या कांग्रेस को आगे लेकर के चलने में महाविकास आघाड़ी को आपत्ति नहीं है। आप पूर्व में जाते हैं तो बिहार में भी कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी साथ है और ये चीजें होंगी। झारखंड में भी बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा। सबसे बड़े इवन आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए तो जम्मू कश्मीर में जैसा कि कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब दोनों उनकी यात्रा में साथ आएंगे, तो वहां भी कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। सबसे जो मेजर दिक्कत मुझे दिख रही है उसको समझना बहुत जरूरी है और उसको सुलझाने में बहुत मुझे लगता है मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि अनिल भाई साहब ने जो बात कही मुझे बहुत सही लगती है, थर्ड फ्रंट बना के रखिए वहां पे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो झगड़ा है वो सबसे कठिन वही की राजनीति है। और कांग्रेस को जैसा कि अभी सुशील भाई साहब ने कहा कि ढेर सारी कांग्रेस पार्टी वहां बन गई है, अलग अलग भैया नेता बहुत सारे हैं उनके, जो छोटे छोटे जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे नेता बने हुए हैं जो तोड़ पानी करेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल उसमें है कि वहां देखिए मुसलमानों के सामने कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा कि मुसलमान कांग्रेस के साथ जाए या मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाए, और ये एक विनिंग पॉइंट हो जाएगा उसके लिए। इसके अलावा धनंजय जी, मायावती मैक्सिमम सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी खड़े करेंगी अगर वो बीजेपी के सपोर्ट में है तो एग्जैक्टली तो वो बड़ा जरूरी है कि सारी पार्टियां उसमें, मुझे लगता है कि अंदर खाने में इस पे आगे चर्चा होगी, अभी हो जाने दीजिए। मुझे लगता है 2023 का आधा भाग जाने दीजिए, जून तक जाने दीजिए, उसके बाद जब तैयारी शुरू होगी तो उत्तर प्रदेश पे सारे राजनीतिक बैठेंगे। इसलिए बैठेंगे कि देश की जनता की मांग है, देश के लोकतंत्र की मांग है, देश के संविधान की मांग है कि जिस तरह की सरकार चल रही है उससे निजात पाया जाए। ये हिंदू हिंदू करके देश का भला नहीं होने वाला है। और मोदी जी जैसे कहते कि आप कह रहे थे कि कद बहुत बड़ा है, कद बेसिकली पद से बड़ा होता है। पद किसको, अगर संजय शर्मा जी को आज प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो संजय शर्मा थोड़े दिन के बाद जो है वो बड़े कद्दावर नेता दिखाई पड़ेंगे और बड़े बड़े नेता धूल चाटते नजर आएंगे। तो कद जो है वो पद से बनता है। जैसा कि सुशील भाई साहब ने कहा कि उनको जब मनमोहन सिंह ने कहा था तो स्वीकार लेना चाहिए था, तो वो वक्त लगेगा। और नीतीश कुमार इस पूर्वी भाग में देखिएगा, जैसा कि अनिल भाई साहब ने कहा, अनिल जय हिंद साहब ने, कि नीतीश कुमार एक सर्वमान्य चेहरा उन 4 जो स्टेट हैं उसमें बंगाल को भी मैं जोड़ लेता हूं। उसमें मैं ये भी जोड़ता हूं कि नीतीश कुमार जब जाएंगे तो नवीन पटनायक का भी मन थोड़ा सा बदलेगा और वहां जनता दल का जो भाग है वो खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि जो अनिल सिन्हा भाई साहब कह रहे थे कि एक अलग फ्रंट हर जगह 1 to 1 नहीं करो, 1 to 1 करोगे तो मामला गड़बड़ाएगा। और ऐसा हमने देखा है, बिहार में भी अगर देख लीजिए कि जो उपचुनाव हुए 1 to 1 हुआ और 1 to 1 में क्या हुआ, फाइनली बीजेपी को फायदा मिला उसका। तो वो समझना जरूरी है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति सही मायने में राजनीति करनी पड़ेगी और जो गूढ़ लोग हैं ना उनको राजनीति करनी पड़ेगी। वो सामान्य ऐसे ही हम आकर के चर्चा करने लगते हैं वैसी वाली राजनीति वहां इतना आसान राजनीति नहीं है, बहुत डिफिकल्ट राजनीति है। और जो अखिलेश ने जो कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे लिए बाहर एक जैसे हैं, उसके भी निहितार्थ अलग हैं, उसको भी समझना पड़ेगा।